फोकस न्यूज़ 24/7 खबर एक नज़र। बाढ़ के हालातों को देखकर अफसरों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाकर और यहाँ प्रदेश भर में जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ हेलीकॉप्टर से एयर लिफ्टिंग की जा रही है। आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एमपी गवर्नमेंट भी मोहन यादव ने बाढ़ राहत बचाव के लिए सहायता दी है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जनता की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने के लिए आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सरकारी आवास से बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की और इलाकों की आवश्यकता अनुसार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पीएसी की टीम को निर्देश किया है और जाके धरातल पर ये किसी भी तरीके से जनधन हानि ना होने दें। साथ ही दोनों प्रदेशों की टीम और सीएम ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी और कलेक्टरों को सीधा डायरेक्ट निर्देश दिए कि वह अपने अपने ज़िलों में सक्रिय रहें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए समान होने ना रहने के लिए साथ में अधिकारी को निर्देश किया कि वह स्पॉट पर रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्षा चक्र बदलने के कारण निरंतर सितंबर महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे अधिक हुई है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद भी जनजीवन समान रहे, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी बैठक की गई और वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की हालातों से निपटने के लिए और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति को जाना। और साथ ही आयुक्त, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी के साथ बैठक के साथ जुड़े और डीजीपी, डीजी होमगार्ड, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिवों के साथ जल संसाधन मंत्री, गृह विभाग, पंचायत, ग्रामीण विभाग, लोक निर्माण विभाग के साथ में और साथ में चिकित्सा, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनसंपर्क विभाग के साथ बैठक की। और इस बैठक के दौरान आज देखा है कि हर जिले का जिलाधिकारी अपने पूरे टीम के साथ दल के साथ एक जगह पर निरीक्षण करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में जन हानि नहीं हो सकी है। और कहीं कहीं देखने को आया है कि आकाशीय बिजली गिरी, जिस वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। हालात को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इन इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात कर दिए हैं। अभी आप देखिए कि जो तेज़ी से बाढ़ के हालात हुए थे, यहाँ कटान वगैरह भी जो सारा निरीक्षण किया गया है। हमारी फोकस न्यूज़ टीम ने वहाँ सारी जगह निरीक्षण करके देखा और यहाँ जल भराव की स्थिति को समझा। शायद ये कटाव नहीं होता, गांव के लोगों ने कहा है कि ये कटाव नहीं होता तो शायद हमारा गांव भी पूरा तरीके से डूब गया होता। और रपटों और पुलों पर जो पानी है वहाँ तत्काल आवश्यक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। और जहां बाढ़ के पानी से लोग फंसे हुए हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता है। और साथ ही शासन को आदेश भी दिया गया है और पुराने भवनों को जो चिन्हित किए हैं जहां पे पानी भरा हुआ था वो शासन ने चिन्हित किए हैं और उनको हर तरीके से सुरक्षा और उनको स्वास्थ्य की और उनको भोजन की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं शासन की ओर से। डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बारिश के कारण से अत्यधिक जो भी जहाँ जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, वहाँ पे सारी स्थिति को समान करने के लिए कलेक्टरों को डायरेक्ट निर्देश दिए गए हैं और साथ ही 4-4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। तत्काल कलेक्टरों को तत्काल राशि परिजनों तक पहुँचाने के लिए निर्देश भी दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ अलर्ट रहे, प्रशासन पूरी तरीके से 24 घंटे अलर्ट रहे। किसी भी तरीके से अगर कोई भी संवेदनशील स्थिति आती है तो युद्ध स्तर पर संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सारी रेस्क्यू टीमें दिन रात क्रियाशील रहें ताकि प्रभावित इलाकों में मदद पहुंच सके। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वहां प्रशासन तत्परता से काम करे, कोई भी जन धन हानि ना हो यह तय करे। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से कमर कसे हुए हैं। और जहां भी आपने देखा था कि कुछ भांडर के लोग फंसे हुए थे, पहुज नदी में 18 लोग और डबरा में भी फंसे हुए थे, मुरैना में भी कुछ एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था जिससे उसकी मृत्यु हुई थी और भी कई जगह समाचार मिले थे। उन सबके घर रेस्क्यू करके और उन सारी सूचनाएं ली गई हैं। और टीकमगढ़ में भी वहाँ पे मैंने भी जाके देखा था, वहाँ भी एनडीआरएफ की टीम बुला के वहाँ सुविधाएं दी गई हैं, जो भी जन सुविधाएं हो सकती थी वो पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। अभी यूपी में जो लगातार बारिश हुई है उस बारिश के कारण से ज़िले करीब 11 जिलों में प्रभावित हैं बाढ़ क्षेत्र में और वहाँ पे निचले स्तरों में जो पानी भरा हुआ है। और अपने प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में अभी 17 लोगों की जानें गई हैं, उसमें प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है और उनको लाभ दिया जाए।
ऐसा कहा जा रहा है कि मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। और अब तक जो भी शासन की ओर से 30 पशु की हानि हुई है, 30% जो लोगों को राहत प्रदान की जा चुकी है आज की डेट में, और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। अगर किसी भी तरीके से कोई हादसा होता है तो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। इसलिए पूरी तरीके से यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सारी तरह अपनी अपनी कार्यशील हैं और किसी भी तरीके से जनहानि पर, उस पर जहाँ भी जनहानि हुई है उस पर योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने शोक व्यक्त भी किया है और घायलों को समुचित उपचार करने के निर्देश भी दिए हुए हैं। आपको बता दें, और यहाँ मैंने एक देखा है कि स्थानीय लोगों द्वारा भी राहत पैकेट वगैरह बंटवाए गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी काफ़ी मदद की गई है। जिनके घर बाढ़ में डूबे हुए थे, यहाँ स्थानीय लोगों ने यहाँ उनको खाने पीने की सुविधाएं दी है। प्रशासन जो अपने कार्य कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन हमने यहाँ आके धरातल पर देखा कि यहाँ स्थानीय लोगों ने भी बाढ़ पीड़ित लोगों की काफ़ी मदद की है और उनको खाने की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें मुहैया कराई गई हैं। वहीं उरई जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार जी ने तहसील कोंच के कई क्षेत्रों में, आपके सलैया में, मऊ में और कई जगह भ्रमण भी किया है और स्थिति का जायजा लिया था। साथ में मूलचंद निरंजन माधोगढ़ विधायक और अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश संजय कुमार भी साथ में मौजूद रहे थे और प्रभावित बाढ़ क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था और पैकेट वगैरह वितरित भी किए गए थे। और ग्रामीणों से जो वार्ताएं की थी और जाना था, यहाँ का हालचाल जाना, और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से कोई घबराने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ना घबराने की कोई वजह है। अब भी स्थिति कंट्रोल में है और डॉक्टर और सारे प्रशासनिक अधिकारी आपके लिए कार्य करने को मौजूद हैं और आपको हर तरीके से मदद दी जाएगी। और मऊ में अभी कल ही मैंने देखा है कि यहाँ मंडलायुक्त के द्वारा भी भ्रमण किया गया। प्रशासनिक स्तर अपनी बहुत मजबूत जिले में पकड़ बनाए हुए है, कहीं भी किसी तरीके से हादसा होने की स्थिति में यहाँ नहीं है। फोकस न्यूज़ 24/7 से विनय पचौरी की रिपोर्ट।